सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दुबई स्टूडियो से मैं हूं जीजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। कहा जाता है कि अगर मैच जीतना हो तो हरीफ की कमजोरियों पर नजर रखी जाती है, हरीफ पे मुस्तकिल हमले किए जाते हैं और जो मुखालिफ टीम होती है उस पर प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, तभी मैच जीता जाता है। अगर कोई टीम मैच नहीं जीत रही है, मुस्तकिल नहीं जीत रही है और आप उस टीम को देखें तो एक चीज कॉमन नजर आएगी। इस टीम के खिलाड़ी आपस में ही लड़ रहे होंगे, आपस में ही एक दूसरे पे हमले कर रहे होंगे और हरीफ को भुलाकर एक दूसरे की कमजोरियों पे नजर रखे हुए होंगे। तो आज एक ही टीम के दो खिलाड़ियों को हमने अपने न्यूज हेडक्वार्टर में मदऊ कर लिया है। एक तरफ होंगे दुबई स्टूडियो में मेरे साथ शेर अफजल मरवत साहब और इस्लामाबाद से, पाकिस्तान से सलमान अकरम राजा हमें ज्वाइन करें। जी अस्सलाम वालेकुम जीजे साहब, आपने मदऊ किया, आपका मशकूर हूँ। लेकिन मैं एक बात बावर कराना चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम का स्टार प्लेयर हूँ। स्टार प्लेयर आप समझते हैं यकीनन, एक बेहतरीन खिलाड़ी जो होता है जिसके इर्द गिर्द तितलियां मंडराती हैं, मैं वो खिलाड़ी हूँ। और आपने जो है वो लोग मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए मरते हैं। मेरा ये एक स्टार क्राउड पुलर अपने आप को कहना चाह रहे हैं। यस, मेरा ये ऑरा है। ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी। तो ये आपने मेरे साथ छठे नंबर का जो ये बल्लेबाज बुला लिया है सलमान राजा। ये राजा है कि राजा है पता नहीं क्या, सलमान अकरम राजा साहब। हाँ वही राजा। तो ये लोग जो है ये इस काबिल नहीं है कि मेरे साथ जो है वो बैठे, लेकिन फिर भी आपने इनको बुलाया है। ये वो लोग हैं जो मुझे मैच से रन आउट कराना चाहते थे। देखिए, ये बिल्कुल ही गैर मंतकी बात है और मौसूफ को रन आउट कराने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने अपना बल्ला जो है वो खुद अपनी विकेट पे दे मारा है और खुद ही जो है वो आउट हुए बैठे। देखिए, बल्ला तो सर पर भी पड़ सकता था, ये तो मौसूफ जो है वो बच गए। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखिए, ये पुरतशद्दुद ज़हनियत है और मैं इसे कंडेम करता हूँ। देखिए, आप दोनों सिर्फ सियासतदान नहीं हैं, बड़े सीनियर वकील हैं। सलमान अकरम राजा साहब, आपने बड़े हाई प्रोफाइल केसेस लड़े हैं और मुल्की सतह पे जो शोहरत वकील होते हुए मरवत साहब को मिली है उसका भी डिनायल तो मुमकिन नहीं है। तो आप दोनों इस तरह गुफ्तगू ना कीजिए, जरा बेहतर गुफ्तगू करने की कोशिश कीजिए। देखिए जीजे साहब, मैं ये इंतहाई अफसोस और वसूख से कह रहा हूँ कि जो मरवत साहब हैं इन्होंने वकालत जो है वो भी ढंग से नहीं। क्या बड़ा मैं आपको बताऊं जीजे साहब, मैं कल ही एक जो केस है वो जीता हूं और मैंने इतने भरपूर दलाइल दिए हैं, इतने भरपूर दलाइल दिए हैं कि जज साहब ने खड़े होकर तालियां बजाई हैं मेरे लिए। नहीं मरवत साहब, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा, मुझे मुबालगा लग रहा है। ऐसा क्या कर दिया आपने कि जज साहब खड़े होकर तालियां बजाने लग जाएं? नहीं, बालिग तो मैं हूं, इसीलिए लग रहा हूं आपको। अच्छा चलिए जी। देखिए, बड़ा ही मुनफरिद अपनी नौइयत का एक लौता केस था जो मैं जीता हूं, अंडा चोरी करने का केस। व्हाट? जी, मैं लेट मी एक्सप्लेन। अंडा एक जो है वो चोरी हो गया था, तो कोर्ट के अंदर जो है वो केस लगा, मुकदमा, और मुझे जो है वो मुद्दई की तरफ से बुलाया गया कि आपने इस पे जरा करनी है। मैंने जाकर के दलाइल का जब सिलसिला शुरू किया, मैं आपको खुलासा बताता हूं, समरी क्या हुआ। भाई देखे, मुर्गी अगर किसी की चोरी हो जाती है तो उसको आप पहचान सकते हैं, उसके पर नजर आते हैं, उसकी दुम नजर आती है, उसके पाँव नजर आते हैं। लेकिन अंडा एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मुर्गी है और वो भी तब निकलेगी जब मुर्गी चाहे। अब अंडे को पहचानने का मसला, मैंने पूरे गांव की मुर्गियां अंडे को बीच में रखकर उसके गिर्द छोड़ दी। अब जिस मुर्गी का अंडा था, देखे मां का दिल जो होता है वो बहुत ही पिघला हुआ होता है, वो अपनी औलाद को पहचान लेती है, खा के वो अंडे से निकले कि ना निकले। अब मुर्गी जो थी जिसका वो अंडा था, बाकी सारी मुर्गियां इधर उधर, वो वाली जाके अंडे पे बैठ गई। हमने मुर्गी के मालिक को ट्रेस किया, हमें पता चला कि मालिक असल वो है, तो अंडे का मालिक भी वो हुआ। इस तरीके से हमने केस जीता और जज साहब ने कलम तोड़ के कहा टू बी हैंग टिल डेथ। देखिए, अब बड़ा छोटी सी 4 लाइनों की बात थी, आपने इसमें 15 मिनट ले लिए। सलमान साहब, ओवर टू यू, क्या कह रहे थे आप? बड़ी मजाका खेज बात है। अंदाजा लगाइए कि ये केस लड़ेंगे, ये मुर्गी और अंडे की सतह पर लड़ने वाले केस जो है, ये जश्न ऐसे मना रहे हैं जैसे मुल्क की सतह पर जो है वो कोई केस इन्होंने लड़ लिया हो।
एक सेकंड, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या ये मुर्गियां मुल्क की मुर्गियां नहीं है? ये मुल्क की सतह का जो आप कह रहे हैं मसला नहीं है, तो ये मुर्गियां क्या इजरायली मुर्गियां है? ये मुर्गियां जो है चीचा वतनी की मुर्गियां हैं, डेरा इस्माइल खान की मुर्गियां। आप यार कैसी बातें कर रहे हैं? सलमान साहब वो तो फिर मुर्गी अंडे का केस जीत गए, लेकिन आप तो मुल्की नौयत के बड़े बड़े मुकदमात को डील करते हैं, लेकिन आप नहीं जीते। आप मियां नवाज शरीफ साहब का केस नहीं जीते, और हालिया दिनों में बानी का केस ज़ेर इल्तवा है, आप वो भी अब तक जीत नहीं पाए। देखिए, ये आपने एक बड़ा अहम और काफ़ी बड़ी नौयत का सवाल कर दिया है। मुझे ज़रा वक्त दीजिएगा जवाब देने के लिए कि मैं जिस पाए का वकील हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हारा तो मैं आज तक कोई केस भी नहीं हूँ, हारते तो मेरे मौक्किल हैं। क्या बात है सलमान अकरम राजा साहब, क्या ही दलील दी है आपने? यानी कि आप कह रहे हैं केस कभी वकील नहीं हारता, मौक्किल हारता है, यही कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। मैं यहाँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं तो ये जो जय्यद वकला मेरे सामने बैठे हैं और जो अब सियासतदान भी हो गए हैं, तो इनसे जरा सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सियासत पे। ब्रेक। देखिए जीदे साहब, मैं यहाँ ऑब्जेक्ट करना चाहूंगा। मौसूफ ने अपने जुमले की शुरुआत की कि जिस पाए का मैं वकील हूँ, ये वो पाए का वकील है जो टकसाली के अच्छी लाइन है, ये ब्रेक में क्यों कह रहे हैं, बाद में कह लीजिएगा। ठीक है, बचा ले ब्रेक। जैसी आपकी मर्जी। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जी, मेरे साथ हैं शेर अफजल मरवत साहब और दूसरी तरफ हैं सलमान अकरम राजा साहब। दोनों वकला हैं, दोनों सियासतदान हैं, तो जरा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मरवत साहब से शुरू कर लेते हैं। मरवत साहब, मुल्क की सियासत को किस तरह देख रहे हैं आप? मुल्क की सियासत को मैं मुल्क की सियासत को इस तरह देख रहा हूँ। मतलब ये क्या बात हुई शेर अफजल मरवत साहब? गॉगल्स लगा लिए हैं स्टूडियो में, तो मुल्क की सियासत को क्या ऐनक लगा के देखते हैं आप? भाई देखें जीजे साहब, यहाँ मैं आपकी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज करना चाहूंगा। मबजूल है। हाँ, वही मैं मजमून करना चाहूंगा कि ये गॉगल्स लगाने से दो फायदे हैं। एक तो सब कुछ बहुत रंग बिरंगा दिखता है, अभी हर चीज आपके स्टूडियो में मुझे बड़ी जबरदस्त कलरफुल लग रही है, काला काला दिख रहा है सब, और इसके साथ साथ इस पे सेल्फी अच्छी आती है। ये देखें, अभी इसकी जो है वो सेल्फी जो है वो बनाएंगे। और ये फ्रंट कैमरा किधर से ऑन होता है यार? ये एक तो हर बंदे के पास ये सेल्फी आ गई है। अभी मैं इसको इंस्टा के ऊपर जो है वो अपलोड करने लगा हूँ। देखिएगा फिर कितनी शिद्दत के साथ जो है वो इस पे लाइक्स, शेयर्स एंड कमेंट्स आते हैं, दबादब कमेंट्स आएंगे। ये अपलोड पे हो गई है, बस अभी देखिएगा जी। सलमान साहब, देखिए जीजे साहब, यही शोधापन, यही नरगिसियत और यही मस्खरापन जो है, यही इनकी खामियों में मैं तो तस्वीर करता हूँ। और मुल्क की सतह के मसाइल पर आप इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे तो आपकी ज़हनियत पर भी शक होने लगा है। नहीं सलमान अकरम राजा साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं आप अक्सर सियासत पे बात करते हुए, और ये क्या ही आदत है, ये क्या रविश है आपकी? आप मुंह फेर लेते हैं, रूठ जाते हैं, क्यों करते हैं आप ऐसा? देखिए जीजे साहब, मैं एक बड़ा पढ़ा लिखा और बाशऊर वकील हूँ, माशरे में मेरी इज्जत है, और ये जो भी थिएटर लगा रखा है ये मरवत ने, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी मेरे ज़ौक़ के मुनासिब नहीं है, या मयार के मुताबिक आप समझे इसको। नहीं, एक सेकंड सलमान अकरम राजा साहब, यहाँ आपको टोकना चाहूंगा इजाजत के साथ। नहीं, मैं मुझे बात कर लेने दीजिएगा। मरवत साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे किसी का हिमायती बन के बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अब सिर्फ एक जय्यद वकील नहीं है, अब आप अवामी नुमाइंदे हैं, एक सियासतदान है, और एक सियासतदान का यूं मुंह बसोड़ कर बैठ जाना, रूठ जाना, नाराज हो जाना, खफा रहना, ये सियासत को और सियासतदान को कहाँ ज़ैब देता है राजा साहब? छोड़े आप इनको जीजे साहब, मैं इनका रोना भी वो रोना है जिसके आगे क्या लगता है वो XYZ SW के कहते हैं, कुछ मशहूर है, मेरे जहन से निकल रहा है, माफ़ी चाहूँगा। आप ज़रा चेक कीजिएगा ये तस्वीर पे कितने लाइक्स आए हैं। मेरा डेटा जो है वो ख़त्म हो गया है। अब मैं बाबर आजम तो हूँ नहीं कि मेरे पास डेटा बहुत हो। नहीं ठीक है, अगर किसी सियासतदान की मकबूलियत मापने का पैमाना आपने ये मुकर्रर कर दिया है, तो मैं आपको फॉलो तो करता ही हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ आपकी जो सेल्फी है हालिया उस पर। मरवत साहब, इसमें हुआ ये है कि लाइक्स तो बहुत ही कम है, लेकिन कमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है। पढ़े। जी, मैं पढ़ के बता देता हूँ कि ये खल्क़ खुदा क्या कह रही है। मेरा नेट चल रहा है। अरशद किंगडम ने लिखा है कि ये हथौड़ी के मुंह वाला है मरवत,
मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अलबत्ता किरण डॉल लिखती हैं कि ये मस्खरा है, और सादिया साहिबा है, ये कुछ लिख रही हैं कि ये को मौत पड़ गई है इस बंदे को देख के। कुछ मुनासिब तो नहीं है ये बात। ये बस करें यार, ये अपनी तरफ से जो है ये बंदा पढ़ रहा है। नहीं, नीले साहब आप चेक करें। नहीं मरवा साहब, दरअसल लिखा तो यही है, एग्जैक्टली उन्होंने वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, उसमें कोई बदयांती उन्होंने नहीं की, इस तरह लिखा हुआ है। ये देखिए, ये जो डोल वोल की आप कमेंट पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ये कौन सी जिन्स है। मैं अभी कुछ कह दूंगा तो फिर ये नेटफ्लिक्स वाले जो हैं वो पाबंदी लगा देंगे, कोई मसले कर देंगे। ये LGB बारबेक्यू जो है ये इनको समझाया। ये हसास मौज़ूआत में मत जाइए। राजा साहब क्या कह रहे थे आप? नहीं देखिए, आप अवाम की बात कर रहे थे और अवामी अदालत की बात कर रहे थे, तो अवाम तो आईना दिखा देती है जनाब। अच्छा, तो ये अवाम जो है जिसको आप खल्क़ खुदा कह रहे हैं, जो कि लोगों के नाम बिगाड़ के बात कर रही है, किसी का मुंह ऐसा, किसी की शक्ल ऐसी, किसी के किरदार पे कुछ कह देना, किसी को टाउट कह देना, किसी को बेईमान कह देना, किसी को करप्ट कह देना, तो इस रवैये को क्या आप मस्बित रवैया समझते हैं सलमान अकरम राजा साहब? देखिए जीजे साहब, इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता, इसके तो कई जवाबात निकलते हैं और हर जवाब से एक शाख निकलती है। मेरे ख्याल में इस पर हमें किसी और दिन कोई प्रोग्राम रखना होगा। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं अलग से प्रोग्राम भी कर लूंगा, आपको बुला भी लूंगा, लेकिन अभी आपने बात को इनिशिएट किया, आपने इसको खल्क़ खुदा नकारा हक कहा। ये नकारा हक तो नहीं हो सकता, किसी का मजाक उड़ाना, आपको पता है ये सोशल बाइस्ड है, इसे सोशल ऑनलाइन हैरेसमेंट कहा जा सकता है। आप जैसा पढ़ा लिखा वकील जो आसमा जहांगीर के साथ रहा, वो अगर इसे नकारा हक कहेगा, खल्क़ खुदा की आवाज़ कहेगा, तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? इसे दो टोक कंडेम कीजिए कि ये ऑनलाइन हैरेसमेंट है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं और प्रोग्राम को यहीं से शुरू कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जीजे साहब। कैन आई हग यू? आप बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो तकरीर की, और सदर आली वकार कहना आप भूल गए इस तकरीर में। नहीं, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं और कह दूं, मरवा साहब आप भी जरा अपनी हरकत सुधारिए, जरा अपनी हरकत पे गौर कीजिए, फिर लोग इरिटेट भी तो होते हैं ना। वो यार देखे, उसने मुझे हथौड़ी के मुंह वाला कहा है, मैं चुप रहा। मैं उसको वो वाला कह सकता था, वो जो चचा थे, बहुत गलत। मिर्जापुर वाले चचा, आपको याद होंगे। एक चीज क्लियर कर दूं, वो जिसने भी आपको हथौड़ी के मुंह वाला कहा, बिल्कुल गलत कहा, कंडेम करना चाहिए, लेकिन उस शख्स का कोई नाम नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। आप एक मौजिज़ शायरी हैं, एक वकील है, एक सियासतदान है, आप नहीं कह सकते। ओ जाए यार, वो अरशद पप्पू के नाम से उसने कमेंट किया, देखो मैं उसकी कैसी ऐसी तैसी करता हूँ अभी। वेलकम बैक व्यूअर, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं शेर अफजल मरवा साहब, मेरे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि हमने सियासत पे बात करने की कोशिश की, बात माशरती रवैये की तरफ निकल गई, लेकिन वो भी जरूरी थी। खैर, अब सियासत पे बात करने की। इधर अरे सलमान साहब क्या हो गया आपको? देखिए जीजे साहब, मुझसे तो बात कीजिएगा मत, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपने मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी की है और मैं आपसे शदीद नाराज़ हूँ। एक बार मुलाकातें खुल जाने दें, मैं आपकी शिकायत भी जो है वो ज़रूर लगाऊंगा। अरे आप क्या कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब? आप फिर रूठ गए हैं और मुलाकातें खुलती हैं तो खुल जाएं। आप मेरी शिकायत कैसे लगा सकते हैं? मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, आपकी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा नहीं हूँ कि आप मेरी शिकायत लगाएं। जीजे साहब, मैं आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जी। मैं यहाँ पर जो हमारे फाजिल दोस्त हैं इनसे इख्तिलाफ करना नहीं चाहूँगा, बल्कि मैं इनसे मुत्तफक हूँ, और मैं पहली बार लाइफ में इनके साथ मुत्तफक हूँ कि एक तो शिकायतें करना इनका काम है, कान भरने में ये बंदा एक्सपर्ट है। इसी ने शिकायतें कर करके जो है वो मेरा पत्ता पार्टी से कटवाया है। मैं अच्छे से जानता हूँ ये बात, और मैं इसका बदला भी लूंगा। हाँ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, हम कबायली लोग हैं, हम भूलते नहीं हैं। मैं इसके साथ बुसखुशी खेलूंगा। ये तो बड़ा सीरियस एलिगेशन है, बड़ा ही संजीदा नौयत का इल्जाम है सलमान अकरम राजा साहब कि आप अपनी ही पार्टी के एक रहनुमा को, जो कि क्राउड पुलर भी था, जो कि मकबूल भी था, और उसकी दयानत पे कोई कैसे शक कर सकता है? भाई वायरल भी थे, आप वो भूल रहे हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया है यार, 10 मिलियन टिकटॉक। मकबूल कहा ना मैंने, तो अब वायरल जैसा वर्ड लाना। खैर, शेर अफजल मरवा साहब जो हैं, उनकी नियत के मुतालिक जजमेंट कोई कैसे दे सकता है, और आप शिकायतें लगवा के अपने रहनुमा को आउट करवा देते हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं आप पे, क्या कहेंगे? मुझसे बात मत कीजिए प्लीज, आई एम हर्ट। नहीं सलमान अकरम राजा साहब, ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप रूठे रहेंगे, बात नहीं करेंगे, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं मेरे काबिल फाजिल दोस्त की जानिब जो है नजर एक शेयर करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। इरशाद। जी, फर्ज किया है। नहीं, फर्ज किया है मतलब वो शेर से पहले कहते हैं ना, अर्ज किया। अब वही किया है, मतलब बड़ा अजीब सा है, कब से मिलता जुलता कुछ है, लेकिन चले कर देते हैं। अर्ज किया है, रूठ कर मुझसे हो जाते हो तुम गुलाबी गुलाबी। वाह वाह, उठाइए।
मिसरा उठाने की बात कर हाँ, बाकी चीजें तो राजा साहब उठा ही रहे हैं, आप मिसरा उठाएं। रूट कर तुम मुझसे हो जाती हो गुलाबी। नहीं, रूट कर तुम मुझसे हो जाते हो गुलाबी गुलाबी। तेती में आपका भी गड़बड़ चल रहा है। नहीं, मैं चलिए, रूट कर तुम हो जाते हो मुझसे गुलाबी गुलाबी। दचा अजर बदर पसेशी, दचा अजर बबर पसेशी, माँ जोए बाजोड़ देखना। ये आगे मैंने बताया, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा आप। मैं ये बात खुल के नहीं कह सकता था, आप सेंसर भी कर देते। सलमान साहब, बेहुदा शेर है, बाजारी शेर बल्कि मैं ऐसे कहूंगा। और मरवत, तुम सियासत शायर और शायरी से उतने दूर हो जितने कि तुम सियासत से दूर हो। अच्छा हुआ तुम्हें पार्टी से दूर किया गया। आप ठहरिए ना सलमान अकरम राजा साहब, ठहरिए ना। गुजारिश किससे की थी मैंने शेर सुनाने की? आपसे, क्योंकि आप शेर पढ़ते हैं। तो जब आपने नहीं सुनाया, आप रूठे रहे, तो दूसरे को मौका मिला, उसने सुना दिया, उसको जैसा आता था। तो आप तो मजीद अमजद पढ़ते हैं, आप तो नून मीम राशिद पढ़ते हैं, आप तो फैज के अशार आपको अजबर हैं। तो सुना दीजिए कुछ, ताकि पता चले आवाम को कि शायरी दरअसल किसे कहते हैं। जी ज़रूर, मैं नून मीम राशिद साहब की कुछ खूबसूरत लाइनें वो पढ़ देता हूँ। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो मैं भी हूँ। आ गई से डरते हो, जो घड़ी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो। बहुत खूब, बहुत खूब। ओ भाई, इधर बहुत खूब। 1 मिनट आप रुके। आप जर्नलिस्ट को जो है वो कभी भी जो है वो नहीं होना चाहिए, वो है बाइस्ड। नहीं, वो नहीं, वो जो किसी की साइड नहीं लेता। नहीं तो मैं मुरवरा साहब क्या कर रहे हैं? मैं नून मीम राशिद के अशार के लिए कह रहा हूँ। भाई, आप नून मीम राशिद की बात कर रहे हैं, आप इधर शीन अलिफ मरवत का तो शेर सुना ही नहीं आपने। इसका जवाब लेते जाए, आपको बहुत काफिया मिलाने की आदत है। सुने, ये क्या था इनका, जरा उठाइएगा, क्या था इनका मिसरा? जिंदगी से डरते हो, जिंदगी। हाँ, मैं सुनाता हूँ ये शेर। मैं नजर कर रहा हूँ राजा साहब के। चुप कली से डरते हो, चुप कली से डरते हो, वाशरूम में फिरती है उस कली से डरते हो, बेकली से डरते हो, दिल दिली से डरते हो, उस बच्ची से डरते हो जो कली कहलाती है, चुप कली से डरते हो, जिसकी दुम कट जाए तो भी फड़फड़ाती है, फड़फड़ा से डरते हो, चुप कली से डरते हो। ये शीन अलिफ मरवत। ये क्या था, ये क्या था मरवत साहब? खैर यार, आपने इधर नून मीम 6 सुनाया, हमने आपको शीन अलिफ मरवत सुना दिया है। यार, इस तरह ना कीजिए, जो अहले अदब है बुरा मान जाएंगे। नून मीम राशिद से आप अपने आप को मिला बैठे हैं, शीन अलिफ मरवत। जी राजा साहब। इनफ इज इनफ मरवत साहब। नून मीम राशिद साहब के अशार के साथ मैं ये भौंडा मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपने अल्फाज वापस लीजिए, नहीं तो मैं आपका लहू पी जाऊंगा। ओ भाई, इधर देखिए, एक बार जो हमने चीज दे दी वो दे दी, फिर किसी का बाप भी वापस नहीं करवा सकता है। यार, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम मेहमान नवाज लोग हैं, कबाइली लोग हैं, देने के बाद लेते नहीं है। ये हमारा एक वो क्या होता है यार, वो बलुंगड़े क्या कहते हैं उसको यार जीजे, वो क्या कहते हैं वो अंदाज? नहीं, वो नहीं यार, वो होता है ना, वो रिवायत, रिवायत, ट्रेडिशन है। जी सलमान साहब। जुबान खींच ली जाएगी तुम्हारी अगर अब तुमने शायरी करने की कोशिश भी की। सलमान अकरम राजा साहब, मैंने आपको इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा है जिस कदर गुस्से में आज देख रहा हूं। मैं सिर्फ एक मशवरा देना चाहूंगा, इस गुस्से को बचा रखिए ताकि आपकी तहरीक में काम आ सके, चैनलाइज हो सके। ये गुस्सा यहाँ सब वेस्ट जा रहा है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रेक। यार, जब मैं इसकी गिच्ची मरोड़ने लगता हूं तुम ब्रेक ले ले। ओ सर, गिच्ची और कितनी मरोड़नी है आपने? शीन अलिफ मरवत बन बैठे हैं, छिपकली पे अशार बना रहे हैं। मैं हूँ शीन अलिफ मरवत। शीन से आपका आता है शेर, अलिफ से आता है अफजल, और मरवत मैं हूँ, मैं बन नहीं रहा हूँ। ब्रेक। अच्छा मड़ा जकवा। वेलकम बैक टू। आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। मेरे साथ हैं शेर अफजल मरवत साहब, मेरे साथ हैं सलमान अकरम राजा साहब। तो शेर अफजल मरवत साहब तो रॉक स्टार हैं, और जो सलमान अकरम राजा साहब है वो ट्रेजेडी किंग हैं। इन दोनों से अभी तक मुल्क की सियासत पे कोई बात नहीं हुई, शायरी भी हो गई, सोशल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस हो गए। तो अब कोशिश करते हैं, सीरियसली ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, कुछ मुल्की हालात में बेहतरी पैदा कर सकें ये दोनों। कोई तजवीज़ हो मरवत साहब आपके पास अगर कोई तजवीज़? यार देखिए जीजे साहब, हमने क्या सुधार जो है वो पैदा करना है? हम अपनी पार्टी में सुधार पैदा नहीं कर पाए, मुल्क में हमने क्या ही कख कर लेना है? अभी देखे पार्टी की हालत, दाएं से फवाद चौधरी आ रहा है, बाएं से इमरान इस्माइल आ रहा है, नीचे से राजा आ रहा है, सलमान राजा, लेकिन मैं बकल्लम खुद बहुत ऊपर से आ रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मरवत साहब, आप हमेशा ही बहुत ऊपर से आते हैं और अब भी ऊपर से ही आ रहे हैं। जी सलमान अकरम राजा साहब, 1 मिनट आप प्रोग्राम प्लीज रोकिएगा। जाकवाम मड़ा, वो मेरा यार 10 साल का बच्चा सामने नाच रहा है यार, मैं क्या करूं? ये आपका 10 साल का बच्चा यहाँ भी आया हुआ है?
ताज्जुब की बात ये कि ये 10 साल का बच्चा पिछले 5 साल से 10 साल का ही है। अजीब बात करते हैं आप। जी सलमान अकरम राजा साहब, यहाँ पे तो थोड़ी सी नाउमीदी झलक रही है मरवत साहब की बातों में। आपको कोई उम्मीद है, आपके पास कोई तजवीज़ है, मुल्क की सियासत में कुछ बेहतरी आ सके, आपकी कोई तजवीज़? हरगिज़ नहीं मरवत साहब, ये नाउमीदी से भरी हुई बातों का मैं इनकार करता हूँ और ऐसे किसी भी बयानिए का ताल्लुक जो है वो पार्टी से नहीं है। ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट, एक्सीलेंट। तो आप क्या कर सकते हैं? कोई तजवीज़ है आपके पास? कोई लायामल जो आपके पास हो, जो आप दे सकें? नहीं, कर तो खैर मैं भी कुछ नहीं सकता। नहीं तो फिर मरवत कैसे गलत हो गए? जब उन्होंने तो खोल के बयान किया, आपने इतनी तमीद बांधी और उसके बाद आपने कह दिया कर आप भी कुछ नहीं सकते, तो फिर मरवत कैसे गलत हो गए? मैं यहाँ आपको रोकूंगा जीजे साहब कि ये देखें, मैं आज भी पार्टी से बाहर निकलने के बाद भी मैं पॉपुलर हूँ। मैं इतना पॉपुलर हूँ कि पॉपुलर मेरिट ही भी जो है वो मेरे आगे होते। मैं बहुत शदीद पॉपुलर। आपको इसको मेरी जुबान पे ना जाए, मैं झूठा, ठीक है ना? आप लोग कहते हैं मैं झूठा हूँ, मकार हूँ, बलगुड़ियाँ करता हूँ। छोड़े, कह रहा है, नहीं कह रहा। छोड़े आप उसको, ये लिटकरियाँ मार रहा है यहाँ बैठ करके। हाँ, तो बच्चू मैं ये कह रहा था कि आप अभी मेरा पोस्ट देखे इंस्टा वाला, मिलियन लाइक, सेल्फी डाली थी। जी जी, अच्छा, वो अब तक याद है आपको? मिलियन लाइक हो गए होंगे उस पे, आप देखें। देखिए सलमान अकरम राजा साहब क्या कह रहे हैं ये। देखिए जीजे साहब, यही नुकसान है कि जब कोई मस्खरा टिकटॉकर सियासतदान बन जाता है तो वो लाइक्स, शेयर और कमेंट्स के चक्कर में ही पड़ा रहता है। भाई संजीदा नौयत की गुफ्तगू हो रही है मरवत साहब। नुकसान तो है, आपने सही फरमाया, मेरे फाजिल दोस्त बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन नुकसान की एक तखमीना लगाना होता है कि कौन सा नुकसान ज्यादा बड़ा है और कौन सा छोटा बड़ा है, ठीक है? ज्यादा बड़ा नुकसान तो ये भी है कि जब एक संजीदा प्रोफेसर टाइप शख्स सियासत में आ जाए, वो भी सस्ता जेल लगा के, वो 15 रुपए वाला आता था एक जमाने में, वो वाला जेल लगा करके ये आ जाते हैं, और साथ साथ एक आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी वो चीज जो है वो नहीं जा रही होती है, फिर भी आप उसको कर रहे हैं। बहरहाल मैं एक बात यहां पर आपको बताता चलूं राजा साहब कि आप, और ये मैं बड़े अपनी जिम्मेदारी से ये बात मैं कह रहा हूं, ये पार्टी मौक़िफ़ नहीं मेरा है, कि आप इंतहाई संजीदा मस्खरे हैं। नहीं, ये क्या बात हुई? संजीदा मस्खरे, ये तो ऑक्सीमोरॉन हो गया कि संजीदा भी और मस्खरा भी, तो ऑक्सीमोरॉन है ये तो। ये देखिए, ये जौन सा भी मोरॉन है, ये यस ही इज मोरॉन, सही कहा आपने। जीजे साहब, इन्हें जरा बता दीजिए ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मरवत साहब वकील हैं और मॉडर्न वर्ल्ड में घूमते फिरते हैं, वेस्ट में अक्सर पाए जाते हैं, 3 पीस पहनते हैं, बड़े स्टाइलिश आदमी हैं। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें ऑक्सीमोरॉन को ना पता हो। बिल्कुल पता है जी, हमें गोल्डन शावर और सिल्वर शावर का भी पता है। नहीं, ऑक्सीमोरॉन के बारे में बता दीजिए फिर आप। बताओ भाई मरवत, क्या होता है ऑक्सीमोरॉन? जी बिल्कुल, देखिए ये एक खास किस्म की मक्खी का शहद होता है। ये छोटी मक्खी होती है, जंगली शहद जिसको कहा जाता है। इसकी ज्यादातर मिकदार जो है वो एक्सपोर्ट होती है, और इसका जो प्योर फाइन क्वालिटी होता है उसको आप शिफा के लिए आंखों में भी लगाते हैं। ले जी, संभालिए अपने मेहमान को। नहीं, आप ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ और देखने वालों के साथ जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको शहद की मक्खी का ये शहद लग रहा है ऑक्सीमोरॉन? आपको शहद की मक्खी मजाक लग रही है? सीजे साहब, मैं आपको एक बड़ा काबिल फाजिल शख्स समझता था, लेकिन मेरी गलती के लिए मैं आपसे माजरा हूं, क्योंकि आपने जो बातें कही हैं वो काबिल कबूल नहीं हो सकती। मक्खी जो है शहद की, आप उसको मजाक ना समझे। अभी मैंने 2-3 आपके स्टूडियो में छोड़ दी तो आपका और आपकी टीम का तना निकल जाना है। तो जी राजा साहब कुछ कह रहे हैं? कैसे कैसे लोग जो है वो सियासत में आ जाते हैं, मेरी तो समझ से बालत है। कीप क्वाइट यू ऑक्सीमोरॉन। नहीं मरवत साहब, आप मेरे सामने स्टूडियो में तो साथ ही तो बैठे हम, आप मुझसे ऐसे ही पूछ लेते हैं ऑक्सीमोरॉन कैसे कहते हैं? आप टेक्स्ट कर रहे हैं मुझे। ला हौल वला कुव्वत। यार देखिए, खैर जीजे साहब, अब आपने जो है मेरा डेटा नहीं चल रहा, नहीं तो मैं अभी तक गूगल कर चुका होता। गूगल में मेरी काफ़ी उबूर हासिल किया है, लेकिन अब आपने बावाज़ बुलंद मेरा मैसेज पढ़ ही दिया है, तो बतला ही दें कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। चलिए, अब आप वाकिफ नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑक्सीमोरॉन कहते हैं तजादात के जमा को, दो जिद हों और वो एक साथ इज्तिमा में आ जाए तो इसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले लीजिए, जैसे कि मैं कहूँ बिटर स्वीट या मैं कहूँ एक्ट नेचुरली, तो ये ऑक्सीमोरॉन। ओ आई सी, यानी मैं और राजा एक दूसरे की जिद है, जिसका आपने इज्तिमा कर दिया है प्रोग्राम न्यूज हेडक्वार्टर में। खबरदार, जो आपने मुझे अपने साथ किसी भी इस किस्म की हरकत में मिलाया है, मैं इस इज्तिमा का बिल्कुल कतन कायल नहीं। फिर रूठ गए हैं। मैं यहाँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात कहना चाहूँगा। जब सलमान अकरम राजा साहब
रूठ जाते हैं तो बिल्कुल फिल्म स्टार शबनम जैसे लगते हैं। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं आप? शबनम से मिला रहे हैं सलमान अकबर राजा साहब को। आप इनके नथनों पे गौर करें, कैसे फूल रहे हैं, जैसे वो जब रूठ जाती है तो वो किस तरीके से आहें भर भर के जो है वो डायलॉग देती हैं नदीम साहब को और मोहम्मद अली मरूम साहब को। और आपने कभी खुद का तज्जिया किया है मरवत साहब? जब आप ये बिला वजह की जुगते लगाते हैं, आप एक सस्ते जॉनी लीवर लगते हैं, आपको पता है। That was a nice joke. I like it. Oh, you shut up. ये है सूरत हाल। आज मुल्क के 2 सीनियर वकील हमारे साथ थे, 2 सीनियर सियासतदान हमारे साथ थे, जिन पे बड़ा ही प्रेशर है कि वो अपने बानी को आज़ाद कराएंगे। आपने देख लिया, ये तो खुद आज़ाद नहीं है, ये तो खुद अपनी ज़ात के कैदी हैं। इन्होंने क्या किसी को आज़ाद करा लेना है? मैं यहाँ बताता चलूँ, इस मुल्क को उन लोगों ने नुकसान नहीं पहुँचाया जो पढ़े लिखे नहीं थे, जो जाहिल थे, उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया। वो तो 2 और 2 4 में लगे रहे। इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया बहुत पढ़े लिखे लोगों ने, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जो नून मीम राशिद की बात किया करते थे, जो खुद को अपने आप को ही शीन अलिफ मीम मरवत कह लेते थे, जो वकील थे, जो सियासतदान थे, जो पॉपुलर थे, जो मकबूल थे। ये है वो लोग जिनसे कुछ नहीं हुआ और इस वक्त मुझसे भी कुछ नहीं हो रहा। गुड नाइट। But I am upset with you, CJ. Thank you. रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं राजा, बोलो ना ओ मड़ा, बोलो ना, मुलाकातें करवाऊं, तारीखें लगवाऊं, या फिर तुमको घोड़ा गाड़ी पर पेशावर घुमाऊं। ख्याल रखिएगा, ख्याल रखिएगा। नहीं, वो पेशावर में तो फिर घोड़ा गाड़ी पे ख्याल रखना बनता है।